तो चलें आज बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज, जिसे आप जितना भी खा लेंगे ना आपका दिल नहीं भरेगा। ख़ास बात है इसकी स्टफिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है मगर बेहद टेस्टी है। इसके साथ ही मैंने चिल्ली ऑयल भी बनाया है, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। घर में चिकन मोमोज बना तो लेते हैं, मगर क्या होता है उसकी आउटर लेयर सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आज आप लोगों से एकदम परफेक्ट और मार्केट जैसे चिकन मोमोज शेयर करूँगी, जिन्हें बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी बेहद आसान से चिकन मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन का कीमा। वज़न में देखें तो तकरीबन ये कीमा 1 पाव के लगभग होगा। मैंने तो इसे घर में तैयार कर लिया है। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करें, इसके बाद चिकन को ड्राई कर लें और चॉपर में डालकर चिकन का कीमा बना लें। आप बाज़ार से पिसाया कीमा भी ले सकते हैं। तो चिकन में डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। ये 2 से 3 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर डालूंगी मैं अदरक लहसुन, जिसे चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक सा। चॉप नहीं करना चाहते तो आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया। चलें जी, अब शामिल करते हैं इसमें प्याज। तो 3 टेबल स्पून बारीक कटे हुए या चॉप किए हुए प्याज डालें। असल में चिकन मोमोज़ में हरा प्याज डलता है, मगर इस वक्त मेरे पास हरा प्याज अवेलेबल नहीं था। अगर आप लोगों के पास स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है ना, तो उसे बारीक काट कर डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें शामिल करूंगी, अच्छी फ्रेशनेस आएगी। साथ के साथ डालेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस भी डलेगी। इसके अलावा शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बटरी टेस्ट आएगा चिकन मोमोज से। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, यहाँ पर चिकन मोमोज की स्टफिंग के लिए सब्जियाँ भी डाली जाती हैं। आप चाहें तो बारीक कटी हुई इसमें प्याज के अलावा बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च को बारीक काट कर डाल सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स बारीक कट करके डाल सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया और एक साइड पर रखते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैं डो गूंद कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने मैदा ले लिया है, जिसे मैं छान कर ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैदा 2 कप है और वज़न में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर है। अच्छा, मोमोज़ खाते वक्त फीके फीके से ना लगें, इसलिए मैं मैदे में थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। तो तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ये नमक होगा। इसके अलावा एक सीक्रेट चीज़, जिससे मोमोज़ की डो सॉफ्ट बनेगी और आउटर लेयर भी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। क्या होता है कि मोमोज़ हम घर में बना तो लेते हैं, मगर आउटर लेयर इतनी सख्त बनती है और वो बाज़ार वाला टेक्सचर ही नहीं आता। तो 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल लाजमी डालें। तो बस जी, ऑयल और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया और डो गूंद कर तैयार कर ली। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती चलूँ कि मोमोज़ के लिए आप लोगों ने डो कैसी गूंद कर तैयार करनी है। जैसे आप समोसे के लिए डो गूंदते हैं ना, हार्ड सा आटा गूंद कर तैयार करते हैं, वैसे ही आप लोगों ने मोमोज़ की शीट बनाने के लिए डो गूंद कर रेडी करनी है। क्योंकि अगर आटा पतला रह गया तो आपसे शीट हैंडल नहीं होगी, अच्छी शेप नहीं बनेगी। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। चलें जी, आटा मैंने गूंद लिया है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, डो को ज़्यादा नीट करने की या गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए बस मैंने मुट्ठी लगाकर डो को गूंदा और एक साइड पर रख दें 15 मिनट के लिए। जब तक हम क्या करते हैं, मज़ेदार सा चिल्ली ऑयल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चिल्ली ऑयल बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। एक बोल में ऐड कर दें और इसके साथ ही शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं अच्छे कलर के लिए, अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें सफ़ेद तिल। तो चिल्ली ऑयल बनाने के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट हैं, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें।
अच्छा, मोमोज़ के साथ एक और चटनी भी शेयर की जाती है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट रेसिपी में मैं मोमोज़ की चटनी भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अब हमें इसमें डालना है अच्छा खौलता हुआ गरम ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से गरम करें, तेज़ गरम करें। 1 कप से लेकर आधा कप तक आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल ख़राब भी नहीं होगा, आप इसे छान कर महफूज भी कर सकते हैं। अच्छा, गरम ऑयल डालने से क्या होगा, ऑयल में सारे ही चिली के फ्लेवर्स आ जाएंगे। शामिल करेंगे इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और इसके अलावा 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं लेमन जूस। इससे बहुत ही चटपटा करारा सा चिली ऑयल रेडी होगा। मिक्स कर लें। देखिए, मिक्स करने के बाद मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। चाहे तो आप इस ऑयल को एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इस चिली ऑयल को फ़ाइन बनाने के लिए इसे छान लूँगी। आप नहीं छानना चाहते तो ना छानें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे बच्चे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं एक स्ट्रेनर की मदद से चिली ऑयल को छान लूँगी। छानने के बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ऑयल में सारे ही फ्लेवर्स आ चुके हैं। सफ़ेद तिल के, कुटी हुई लाल मिर्च के और पिसी हुई लाल मिर्च के। ये ऑयल स्पाइसी भी बनेगा। अब 1 टेबलस्पून मज़ीद सफ़ेद तिल लें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और लें जी, बेहतरीन सा हमारा चिली ऑयल रेडी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे फ्रिज में 15 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं मोमोज़ की डो की तरफ, जो अच्छी खासी सेट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर लें, आटे की कंसिस्टेंसी मुलायम पड़ गई ना, 15 मिनट में ये आटा इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। तो मैं इसके 2 पोर्शन कर लूँगी। 1 का पेड़ा बनाएं और 1 पेड़े को ढाँप कर रख दें। स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज़ बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी शीट को बेलने में टाइम लगता है। तो एक एक शीट को बेलने की बजाय आज आप लोगों से आसान तरीन रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर काउंटर पर मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करें और इसको बेल कर एक बड़ी सी रोटी बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा रोटी पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ कि आप लोगों ने कितनी थिकनेस रखनी है रोटी की। तो एक बड़ी सी रोटी मैं बेल कर रेडी कर चुकी हूँ। अब आप लोग चेक कर लें, घर में जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मैंने इसे पतला ही बेला है। तो शीट रेडी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकी कटर। आप जितने बड़े या छोटे साइज़ के मोमोज़ बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से शीट की कटिंग कर लें। अच्छा, कोई भी ढक्कन ले सकते हैं जार का, या इस तरीके से कुकी कटर या कोई कटोरी ग्लास भी ले सकते हैं। तो मीडियम साइज़ के मुझे मोमोज़ चाहिए थे और मैंने शीट्स की कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा डो को निकालें और इसका दोबारा से पेड़ा बना लें। इसे ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैदा मैं शीट पर डालूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। एक ही वक्त में सारी ही शीटें बनाकर रेडी कर लूँगी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी रह जाएगी। बाद में मोमो की शेप बनाएंगे। अच्छा, मोमोज़ की शेप तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। मैं आज आप लोगों से आसान तरीन तरीका शेयर करूँगी। इस तरीके की परफेक्ट मोमोज़ की शेप बनाने के लिए आप एक शीट उठाएं, उसके सेंटर में 1 टीस्पून के करीब चिकन की स्टफिंग लगाएंगे और देखें, सेंटर में से दोनों किनारों को पिंच करते हुए आपस में जोड़ दें और बस एक साइड से इस तरीके से प्लेटें डालते जाएं। एक साइड से मैंने 4 प्लेटें डाली हैं, आपस में चिपका दें और दूसरी साइड से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएं और दोनों किनारों को आपस में चिपका दें। है ना आसान सी रेसिपी और इतना आसान तरीका चिकन मोमोज़ बनाने का। तो सारे ही मोमोज़ ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब मोमोज़ तो बना लिए, इन्हें बनाने के भी कई तरीके हैं, मगर आज मैं इन्हें स्टीम दूँगी। तो स्टीम देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन है। कवर लगा देंगे जब तक पानी में एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो पानी बबलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब मेरे पास एक स्टीमर है, तो मैं सेंटर में स्टीमर लगा दूँगी। देखिए, पानी का लेवल नीचे ही रहना चाहिए। स्टीमर के ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ ताकि मोमोज़ चिपके नहीं। अब मोमोज़ लगा देंगे। क्या होगा, स्टीम में मोमोज़ पकेंगे, चिकन भी पक जाएगा और आउटर लेयर भी पक जाएगी, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। 15 मिनट के लिए कवर लगाकर मैं चिकन मोमोज़ को स्टीम दूंगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, स्टीमर ना हो तो हम क्या करें? तो कोई भी जाली ले सकते हैं, किसी भी किस्म की स्ट्रेनर ले सकते हैं। पहले नीचे कटोरी रख दें और ऊपर जाली लगा दें, तब भी आपका काम हो जाएगा।
15 मिनट के बाद बेहतरीन चिकन मोमोज़ रेडी हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी? यकीन करें, देखते ही आपको भूख लग जाएगी। चिकन अंदर तक पक चुका है और माशाल्लाह से आप ज़रा मोमोज़ की लुक तो चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी? एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब उन लोगों के लिए बताती चलूँ कि जिन्हें डाउट रहता है कि चिकन मोमोज़ अंदर से कच्चे होंगे, मैदा कच्चा कच्चा फ़ील होगा। जी बिल्कुल भी नहीं, मैदा कच्चा फ़ील नहीं होगा, चिकन अंदर तक पक जाएगा। क्योंकि चिकन का बारीक कीमा मैंने इस्तेमाल किया है, उससे गलने में देरी कितनी लगती है। और स्टीम में पके हुए ये मोमोज़ बिल्कुल भी कच्चे फ़ील नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप ऐसा करें, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल फ्राइंग पैन में डालें और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें। मगर मैं आपसे कहूँगी कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं इसे सर्व करूँगी चिली ऑयल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।